तो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखने जा रहे हैं हमारे सिलेबस का 7 टॉपिक वेरिएशन। तो वेरिएशन टॉपिक में हम क्या सीखने वाले, तो दो चीजों पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। एक तो होगा डायरेक्ट वेरिएशन एंड सेकंड होगा इनवर्स वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन मतलब क्या होता है, एक सिंपल समझ लो। डायरेक्ट वेरिएशन मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उससे रिलेटेड क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। एंड इनवर्स वेरिएशन मतलब एक क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाएगी, या तो अगर एक क्वांटिटी कम होती है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इनको बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। अभी वेरिएशन का मीनिंग क्या है, तो वेरिएशन मतलब चेंज कि मतलब अगर एक क्वांटिटी कितने इससे बढ़ रही है तो वो दूसरे पे कितना डिपेंड है कि लाइक एक चेंज हो रही है तो दूसरा भी चेंज हो रही है। अगर सेम चेंज हो रही है मतलब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। एंड एक क्वांटिटी बढ़ने पे दूसरी क्वांटिटी कम हो जाएगी तो उसको बोलेंगे इनवर्स वेरिएशन। अभी थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। पहले समझते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, तो डायरेक्ट वेरिएशन कब होता है, जब दोनों भी क्वांटिटी सेम प्रोपोर्शन में होती है। तो बोथ क्वांटिटीज आर इन सेम प्रोपोर्शन। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो लेते हैं पेन एंड उसकी कॉस्ट का एग्जांपल। अगर समझो एक पेन है तो उसकी कॉस्ट कितनी रहेगी, समझो ऐसे 5 रुपए है। तो अगर मैं 2 पेन लेता हूं तो उसकी कॉस्ट कितनी रहेगी, तो ऑब्वियस 10 रुपए रहेगी। अगर मैं 5 पेन लेता हूं तो उसकी कॉस्ट कितनी रहेगी, तो 25 रुपीज। अगर 10 पेन लेता हूं तो क्या रहेगी, 50 रुपए रहेगी। मतलब क्या हो रहा है इधर, जैसे जैसे मैं पेन की क्वांटिटी मतलब अगर ये x से समझो ये y है, तो जैसे मैं x बढ़ा रहा हूं वैसे y क्या हो रहा है, y भी बढ़ रहा है। कि मतलब अगर x में मैंने अगर बढ़ा दिया तो y भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। तो ये दोनों भी क्या है, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं। तो इनको क्या बोलेंगे हम, ये दोनों चीजें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो अगर इसको हम x एंड y समझते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, डायरेक्ट वेरिएशन मतलब क्या, एक चीज की क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी की भी क्वांटिटी बढ़ जाएगी या तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। बाद में x एंड y इन डायरेक्ट वेरिएशन, या तो और एक प्रकार से लिख सकते हैं, देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन x एंड y। ओके, तो दोनों की चीजें लिख सकते हैं। एक तो लिख दो कि x एंड y इन डायरेक्ट वेरिएशन, या तो लिख दो देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन x एंड y। तो क्या समझे कि ऐसे क्वांटिटीज जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं एंड एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी तो उसको बोलेंगे हम डायरेक्ट वेरिएशन। तो ये एग्जांपल देगा तो एक से बहुत सारे एग्जांपल होंगे। अब देखते हैं कि उसको दिखाते हैं कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो डायरेक्ट वेरिएशन का सिंबल होता है अल्फा। तो ये एक ग्रीक लेटर है तो इनको क्या बोलते हैं हम, अल्फा। तो अल्फा से डिफाइन कैसे करेंगे कि x इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विद y। ओके, तो कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा सिंबल ठीक से दिखाते हैं। ओके, तो ये रहेगा अल्फा का सिंबल। तो क्या बोलेंगे इसको, x इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विद y, या तो x एंड y इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो ऐसा ही कुछ तो दिखाएंगे। तो इसका मीनिंग क्या होता है ये समझ लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू k इंटू y, और वेयर k इज कांस्टेंट। ओके, तो x इज इक्वल्स टू ky एंड इज इक्वल्स टू ky मतलब क्या, अगर एक कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, x बन जाएगा या तो y बन जाएगा। देखो अभी k कुछ भी हो सकता है, मतलब एक कांस्टेंट है, वो फ्रैक्शन हो सकता है, या तो वो डेसिमल हो सकता है, या तो वो नेगेटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट नंबर कौन सा भी आ सकता है, बट ये जो रहेगा x एंड y ये हमेशा इसके लिए सेम रहेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इसका मीनिंग होगा x इज इक्वल टू ky। मतलब ही क्या बोल सकते हैं, x अपॉन y इज इक्वल्स टू k। ओके, मतलब क्या होगा, जो दोनों का डिवीजन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मीनिंग एक बार देखते हैं। देखो 1/5 करके देखो कितना हो जाएगा, 1/5। बाद में 2/10 करके देखो कितना आ जाएगा, 1/5। बाद में 5/25, तो ये भी 1/5 आ जाएगा। 10/50 करते हो तो ये भी 1/5 आ जाता है। तो क्या होता है, अगर दो चीजें अगर दिया तो दो क्वांटिटीज डायरेक्ट वेरिएशन में है तो वो जो होंगे उनका जो डिवीजन होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अभी इनवर्स में थोड़ा सा इसके उलट रहता है, उल्टा रहता है पूरा, कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घटेगी। अभी ये किसके केस में होगा, तो ये मोस्टली वर्क एंड टाइम के केस में। लाइक अगर समझो देखो पहले तो हम डायरेक्ट वेरिएशन ही समझते नहीं, तो इनवर्स का एक थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। अगर समझो एक पर्सन है, ओके, तो उसको एक काम कंप्लीट करने में 10 दिन लगते हैं। ओके, तो एक पर्सन है तो उसको एक काम कंप्लीट करने में 10 दिन लगते हैं। अगर उसके साथ समझो और एक आ गया तो 2 लोग काम करते हैं तो कितने दिन लगेंगे। देखो मुझे अकेले को 10 दिन लिखते थे, जैसे समझो मेरे को 10 बुक्स लिखने हैं तो मैं हर दिन एक एक बुक लिखता हूँ तो मुझे क्या होता, या तो ऐसे समझ लो मुझे 10 चैप्टर पढ़ने हैं तो मैं हर एक चैप्टर पढ़ूंगा तो कितने 10 दिन लगेंगे मुझे। अगर 2 पर्सन है तो क्या करेंगे,
5 दिन लगेंगे उनको, क्योंकि वो क्या करेंगे हर दिन में एक एक, तो 2 टाइम्स होगा, तो क्या हो जाएगा 2 हो गए तो 5, तो ये क्या हो गया 1 का 10 था 2 का 5, तो जैसे मैंने पर्सन की क्वांटिटी बढ़ाई तो उससे मुझे दिन क्या लग रहे हैं कम लग रहे हैं। देखो एक ऑब्वियस चीज है कि अगर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो टाइम क्या लगेगा कम लगेगा, करेक्ट। तो उसी पे डिपेंड करता है कि ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, कि अगर तुमने ये क्वांटिटी बढ़ा दी तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो इसका रिप्रेजेंटेशन वगैरह आगे जब हमें इनवर्स प्रोपोर्शन का पार्ट आएगा तब हम देख लेते हैं। अभी समझना था बस हमें डायरेक्ट वेरिएशन ऐसे होगा, एंड इसको पुट भी कैसे करते हैं वो तो सारी चीजें हम प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे। तो अभी तो क्या समझना था, डायरेक्ट वेरिएशन मतलब एक क्वांटिटी पे बढ़ने पे दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। बाद में उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो अल्फा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में स्टेटमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे, तो x and y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, या तो देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन x and y, ओके। एंड x इज इक्वल टू ky हो जाएगा, एंड k इज कांस्टेंट, एंड डिवीजन हमेशा रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन का पार्ट, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7.1।